कश्मीर से पिछले 70 साल से नैरेटिव आ रहे हैं, कभी एक, कभी दूसरा फार्मूला, कभी तीसरा फार्मूला, कभी चौथा फार्मूला। ठीक है जी, कश्मीर से फार्मूला आए वो वेलकम है, वो बहुत अच्छा, उस पर डिबेट करिए। जब जम्मू से कोई कहता है मैं एक फार्मूला जम्मू कश्मीर के लिए दे रहा हूँ और इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर जिसमें सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का गुलदस्ता मजबूत हो, तो कहते हैं जी ये क्यों आया ये? इसका मतलब क्या है कि क्या कुछ लोग ये समझते हैं कि जम्मू के पास हक नहीं है इस जम्मू कश्मीर में अपना वक्तव्य रखने का? जम्मू का अपना वक्तव्य होगा, हम लोग जम्मू का वक्तव्य लाएंगे और जम्मू के वक्तव्य पर खड़े रहेंगे। जिसको हमें चैलेंज करना कर ले, जम्मू का एक अपना वक्तव्य बनेगा और जम्मू के वक्तव्य पर खड़े रहेंगे। हमारी सियासत क्या है? हमारी सियासत ये है कि हमें जम्मू का वक्तव्य फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हमारा कश्मीर भी है हमारा। ये बनाया किसने जम्मू कश्मीर? ये यहाँ के डोगरों ने बनाया। और जब मैं डोगरों की बात कहता हूँ तो याद रखिए, ब्रिगेडियर खुदा बख्श थे जो महाराज साहब की फौज के गवर्नर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो गुज्जर थे यहाँ के रहने वाले। और फौजें गई हैं जनरल जोरावर सिंह, जिसमें गुज्जर भी था, जिसमें पहाड़ी भी था, जिसमें हिंदू भी था, जिसमें हर वर्ग के लोग थे, जिन्होंने जाकर तिब्बत तक पहुँचाया। जम्मू कश्मीर तो बनाया जम्मू के लोगों ने, जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू के लोगों ने बनाया। और आज जिन्होंने जम्मू कश्मीर का गठन किया, अगर वो चाहते हैं वक्तव्य लाना जिस वक्तव्य में योगदान होगा राजौरी का, पुंछ का, डोडा का, जम्मू का, सांबा का, बन्नी का, आपको इतराज है? क्यों इतराज है? देंगे वक्तव्य, आप मानेंगे ना, ये वक्त बताएगा कौन सा वक्तव्य चलेगा। और हमारा वक्तव्य जो है वो भी उतना ही पावरफुल होगा जितना किसी और का वक्तव्य होगा। हम अपना वक्तव्य देंगे। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, लोग उसको कहते हैं कम्युनल है। कौन सा कम्युनल है? यही तो जम्मू है जहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। वहाँ तो नहीं है ये। और जम्मू में, जम्मू की जब मैं बात करता हूँ, मेरे लिए जम्मू है लखनपुर से लेकर पुंछ, पुंछ से लेकर पाडर तक जम्मू है। उस जम्मू में हर वर्ग के लोग हैं और उनकी तरक्की होगी। ये इमोटिव इश्यूज को छोड़ के, क्योंकि इनसे कुछ निकला नहीं। आज जो भी कह ले, कहते हैं जी हालात की क्या पोजीशन है, पत्थरबाजी बंद हो गई है। और कश्मीर के लोग जो हैं, वो आम आदमी जो है, अब आम आदमी को बदनाम करने की इनके पास गुंजाइश नहीं रही। नहीं तो ये कहते थे ये पत्थर लग रहे हैं, ये हो रहा है। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। लोग अपने अमन और ईमान के साथ काम कर रहे हैं। और कश्मीरी जो है, आम कश्मीरी जो है, उसको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई, अब ये समझ गया दहशतगर्द भी। अब जो यहाँ सियासत हो रही है कि वापस लाएंगे, क्योंकि मुद्दा कोई और है नहीं, और वो ये कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये वापस आएगा नहीं। पहले यहाँ रायशुमारी की बात होती थी, पहले यहाँ बात होती थी आज़ादी की, पहले यहाँ बात होती थी अटानमी की, पहले यहाँ बात होती थी सेल्फ रूल की। अच्छा, वो तो सब कुछ चला नहीं, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए कि लोगों को। और जब जब सरकार बनी तो वो नारे छूट गए। अब फिर जब इलेक्शन आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि 70 साल भी लगे तो 370 लाएंगे। ये मालूम है कि 370 आना नहीं। नोट कर लीजिए, लोगों के सामने कुछ चेहरे एक्सपोज हो गए। पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल गया है पूरे भारतवर्ष में। जो तरीका मोदी साहब का है काम करने का, 24/7 की सियासत और 24 घंटे सियासत करना और आम आदमी को मौका देना, उससे सियासत बदल गई। अब ये विरासती काम नहीं रहा। और अब यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी ये विरासती सियासत नहीं रहेगी। ये 24/7 सियासत लोगों के मध्य में रह के, ये नहीं है कि चंद ही लोग ये समझेंगे कि ये विरासत है उनकी और उन्हीं को ये वो कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग मेरी बात कुछ लोग ये समझते हैं कि महाराज हरि सिंह साहब ने जाने से के बाद शायद कोई पटा लिख के इनको दे दिया कि यही राज करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब राज कोई भी कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि ये काम खत्म हो चुका है। वो जानते हैं, मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि 370 कभी वापस नहीं आना। अगर वो झंडा लगा के जा रहे हैं, वो जानते हैं कि इस झंडे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपसे और मुझसे बेहतर जम्मू कश्मीर को और भारत को डॉक्टर साहब समझते हैं। डॉक्टर साहब ने झंडा लगाया होगा, लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं कि इस झंडे का कोई अब मकसद नहीं है। वो उस झंडे को वो लगाएं या ना लगाएं, खाली डंडे से भी चले तो चल जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे और मुझसे बहुत बड़ी, जो भारतीय नागरिक है, कोई भी ऐसी चीज़ करे जो भारत के हित के खिलाफ है, वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ठीक है। भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को कोई भी चैलेंज बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उसमें कोई, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी आदमी हो। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.